इतने लोगों के सामने बेइज्जती करोगे, मैं अंकल थोड़ी हूँ भाई, मैं तो तुम्हारी उम्र का ही तो हूँ। तुम मुझसे कितने साल बड़े, मैं 15 साल ही तो तुमसे बड़ा हूँ, तुम 5 साल के हो, मैं 20 साल का हूँ। मोबाइल सामने वाली। सही सही, समझ गए मयंक। तुम चलो हाँ। अपना स्पॉट ले लो। नहीं, जैसे कल वो गाना गाई थी, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, तो उसी पे हम एक पैरोडी बना के लाए हैं। अब वो याद अच्छा, नहीं है तो थोड़ा देख के पढ़ते हैं। अब वो ऐसे है कि रात में बज बज रहा है, तो हमें कितना भूख लगा होगा, आप लोग सोच ही एको आ रही एक है मिनट क्या भाई, तुम्हारी मयंक की? आवाज कहीं से तो डबल हो रही है। उनके डैडी जी के माइक से। हाँ, वो भी शायद पापा जी को आसपास ही कहना है। चाहता हूँ कि अपने माइक को कृपया म्यूट कर लीजिए, और नमस्कार भी करना चाहूंगा। आदमी की जान निकल जाए ऐसा नमस्ते करो तो। ठीक। तो अब आवाज अब ठीक आ रही है। हाँ जी, अभी सही आ रही है। हाँ, तो अब हमें भूख लगा है, तो उसी के हिसाब से हम आपको गाना सुना रहे हैं कि सब्जी हो संग में, रजमा बगल में, और घी लगी हो चपाती, क्या बात है। चौचक हो हलवा, लड्डू का जलवा, पूरी हो पत्तल में आती, बस एक हाड़ी भर खीर गाढ़ी, घेवर का हो नजारा, बस एक कढ़ाई भर कर मलाई, संग में दो का सहारा, हो पापड़ खिचड़ी, खस्ता कचौड़ी, से है हमको प्यार, लेना होगा भोजन हमें कई कई बार। नहीं, भूख तो लगा दी एक तुझे। अब गीत हो गया, अब हम एक और गीत सुनाते हैं चिड़िया की उड़ान पे, और इस पे आप सब लोग ताली बजा के अरे इसका एक मिनट नाम एक कर मिनट एक सकते हैं। मिनट, तुम अगला अगला सुनाओ, उससे पहले जो मुंह में पानी भर आया है उसका तो कोई इलाज करो यार, भूख लग गई यार, कसम से ये सब खाने का मन कर रहा है। क्या गजब है यार, ये तो अत्याचार की हद हो रही है भाई। सुनाओ सुनाओ, तो बहुत ही लजीज दिख रहा दूसरा चिड़िया है। की उड़ान पे गीत है, आप लोग ताली बजा के राग बैठाइएगा कि चिड़िया तुझ हो मगन, धरा मगन, गगन मगन, फैला ले पंख जरा, उड़ तो सही बोली पवन, अब जब घोंसले से आई निकल, चल बड़ी दूर बहुत दूर जहाँ तेरे सजन, चिड़िया तुझ हो मगन, धरा मगन, गगन मगन, वृक्ष की डाल देखे, जंगल ताल देखे, खेतों में झूम रही धान की बाल देखे, गांव देहात देखे, रात देखे प्रात देखे, खुल कर घूम यहाँ यहाँ नहीं घर की घुटन, चिड़िया तुझ हो मगन, धरा मगन, गगन मगन, राह से राह जुड़ी पहली बार उड़ी, भूल गई गैल गली जाने किस ओर मुड़ी, मुड़ गई जाने किधर गई जिधर देखा उधर, देखा वहां खोल नयन, सुमन सुमन खिलता चमन, चिड़िया तुझ हो मगन, धरा मगन, गगन मगन, कोई पहचान नहीं, पथ का गुमान नहीं, मिल के नहीं पत्थर, पाँव के निशान नहीं, ना कोई चिंता फिकर, डगर डगर जगर मगर, पंख ले जाए उसे बिना किए कोई जतन, चिड़िया तुझ हो मगन, धरा मगन, गगन मगन, घोंसला बनाएगी, कल्पना सजाएगी, कल्पना से तू अपनी कुटिया सजाएगी, खुश हुआ सजन सजा चमन तेरा अंतर मन, चिड़िया तुझ हो मगन, धरा मगन, गगन मगन, फैला ले पंख जरा, उड़ तो सही बोली पवन, अब जब घोंसले से आई निकल, चल बड़ी दूर बहुत दूर जहाँ तेरे सजन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत ही अच्छे। देखिए भैया, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि तुम ये अपना कविता का कब से शुरुआत किए थे, अपना स्टेज प्रोग्राम करना।
आज हम बताते हैं कि हम ये प्रोग्राम कब से शुरू किए थे। जब हम एकदम छोटे से थे 1 क्लास में, तो एक बार स्कूल में हो रहा था प्रोग्राम, तो 2 प्रोग्राम के बीच में एक बार जब हमें स्टेज पे एक तरह से जो फेक दिया जाता है ना कि नहीं जाओ कुछ बोलो, तब हमें उस समय, हम बहुत छोटे थे, तो उस समय मोदी जी कहे थे सबके खाते में 15 लाख रुपए भेजेंगे। तो मेरा सपना था, जैसे हम उस समय तो हमें कविता आता नहीं था, तो उस समय हम स्टेज प्रोग्राम किए थे का अपना सपना बताते कि एकदम सो रहे थे और हमें मतलब उठे और हमें पता चला कि मेरे फोन में 50 लाख रुपए आ गया है क्या बात है। मेरे खाते में। हम खुश हो गए कि 50 लाख रुपए। अब हम अपने मम्मी पापा को बताया कि मेरे खाते में 50 लाख रुपए आ गया है। बोले खुश मत हो, वो सबके खाते में आया, हमारे भी खाते में आया है। तो हम अपने अच्छा। दोस्तों को फोन किए कि अब तुम लोग के भी खाते में आया है? बोले हाँ हम लोग के भी खाते में आया है। हम बोले यार ये कैसे, हम लोग सबके खाते में 15 लाख रुपए। फिर हम बोले अच्छा ठीक है अब आ ही गया तो चलो कुछ खा पी लेते हैं। बाहर गए तो सारा होटल बंद, सब भोजनालय सब बंद। फिर हम तो वो सोचे कि मॉल में कपड़ा खरीद ले, तो देखे मॉल बंद, मतलब 70% दुकान बंद हो गया। तो हम सोचे चलो ठीक है, फिर हम लोग अपना घर आए, अपना एक आध दिन एक आध हफ्ता ऐसे ही बीता। फिर एक आध हफ्ते बाद देखे कि मतलब हम लोग के घर का सब खत्म हो गया, आटा दाल चावल। जब हम लेने बाहर निकले, तो हम देखे कि बाहर लोग करे 1,000 ले लो, 2,000 ले लो, हमें 1 किलो आटा दे दो। 1 किलो आटा के समय 2,000 कीमत लग रही थी, क्योंकि किसी के पास था ही नहीं। किसान गेहूं उगाना बंद कर दिया था, कि वो सब्जी उगाना बंद कर दिया था, और जब सबके पास 15 लाख रुपए आ रहा था तो कोई काम भी नहीं कर रहा था। तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है अब जो है उसी से काम चलाते हैं। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर देश में कुछ ऐसा हो गया था, जो मतलब लोग कह रहे थे 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, 1 किलो आटा दे दो। लोगों के पास खाने का नहीं था, जिसके पास 1-2 किलो था उसके घर में चोरी हो जाता था, डाकू आ जाते थे। फिर हम ऐसे ही बाहर निकले, हम देखे अरे अब हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं बचा, हम रोने लगे। हम भी बोले कि हमसे भी 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, हमें आटा दे दो चावल दे दो। बोले 50 लाख ले लो, आटा ले लो, चावल दे दो। हम जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब से मेरी मम्मी आई, हमको एक थप्पड़ मारी, हम झटके से उठे। वो बोली कि सुबह उठते ही माँ नहीं आटा दाल चावल सुबह उठते ही खाना मांग रहे हो, कहा रे 50 लाख, 50 लाख रुपए रखे हो। तब हमें लगा कि नहीं यार पैसा तो नहीं आना चाहिए, जैसे जी रहे हैं वैसे ठीक है। भाई बहुत क्या बात है, क्या बात है। देख रहे हो, 11 साल का अनुभव, इतना इतना गहरा अनुभव। मतलब मैंने पहले बोला था इस आदमी ने अपने बाल धूप में काले नहीं किए हैं, ये एकदम तपा हुआ इंसान है। इतना छोटा बताओ, क्लास 1 से उसने लिखना चालू कर दिया। मयंक पैदा हुआ ना तो डॉक्टर ने जाके ये नहीं कहा कि लड़का हुआ है, डॉक्टर बोले अरे वाह 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 हुआ है, वाह वाह क्या हुआ है, वाह बहुत बढ़िया। अब समय बचा है तो एक कविता भी बोल दे। समय यार देखो थोड़ा ज्यादा हो गया है मयंक, तो बाकी लोग के लिए लेट हो जाएगा। तो बताओ एचआर क्या चलिए करना ठीक है, चाहिए नेक्स्ट टाइम के संजय। लिए हम एक कविता तैयार किए थे, नेक्स्ट टाइम के लिए रखे अब अगले हफ्ते कविता। इतनी फिर बड़ी कविता है। अब है तो 1 पेज की, सुना हाँ तो सुना देते दो हैं, फिर। जल्दी जल्दी सुना देंगे। हाँ जब नहीं अब तुम हम ये अच्छे से अभी सुनाओ। लिखे हैं, हम अभी अभी हाँ लेकिन तुम देखे तो यूट्यूब पे अच्छा लगा तो अब देखे कि मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, और गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में सत्य त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता क्या मैं। बात है, क्या बात और है, क्या बात है। मैं गाथा वादन करता हूँ, मैं गाथा वंदन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की, कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वार हूँ वर्तमान को गाऊंगा, मैं शब्दों की क्रांति ज्वार हूँ वर्तमान को गाऊंगा, और जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। क्या सत्ता बात है, का क्या बात है। मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, साल दुसाला वंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, करम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ।
और पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता के सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। और निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का अरमान तुम्हारे हाथों में, और अमर तिरंगों की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, और सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा अच्छा। ये हम पहली बार सुनाए, अब इसको आगे स्टेज पे सुनाएंगे। अरे ये तो बहुत अरे ही बहुत अच्छा। बहुत ही फायर भाई। बहुत अच्छा था। नहीं, चलो। जैसे अभय भैया कह रहे थे ना कि पॉलिटिक्स कॉमेडी सुनाए, तो वही पर पॉलिटिक्स हम कविता सुना दी है। अबे बस पुलिस को मत बोलना ये सब, कि अबे भैया ने कहा था, अबे भैया ने कहा था, बाकी बाकी ठीक अरे है। अरे अभय भैया ने वो कहाँ गए? वैभव। वैभव, वैभव, हाँ। हाँ, वैभव भैया ने हाँ। वो बोले थे ना पॉलिटिक्स कविता सुना, पॉलिटिक्स कॉमेडी करे, तो वही पॉलिटिक्स हम कविता कह दिए। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मयंक नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है ये। एकदम मस्त भाई, बहुत अच्छा भाई, बहुत ही अच्छा। आदमी के अंदर अगर वीरता ना हो तो आदमी आदमी नहीं है ना? तो इतना तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही भाई साहब। बहुत अच्छा, दरबारों के लिए नया लिखो यार, बिल्कुल बहुत सही। बहुत अच्छा भाई। इसका मयंक का इंस्टाग्राम हैंडल आया हुआ है, उसको प्लीज फॉलो कर लीजिए। और बहुत ही ज्यादा यार मजा आ गया, एकदम स्टेज का लेवल अप हो गया है।